नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं और कलायत की बात करें तो पीछे पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी ने भी घोटालों को उजागर किया था और बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो गरीबों के लिए आवास योजना है उनके नाम पे जो ठीक है समृद्ध परिवार हैं उनको आवास योजना का लाभ दिया गया है और कलायत में लगातार ये घोटाले उजागर हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। और अब जो आरोप लग रहे हैं वो ब्लॉक समिति के जो पार्षद हैं वही आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, चेयरमैन जो ब्लॉक समिति है, जेई है और जो भी अधिकारी हैं, बीडीपीओ है, इन सब पे अधिकारियों पे आरोप लगाए हैं। और राज्य मंत्री कमलेश डांडा पे भी बड़े आरोप लगाए हैं। ये आरोप है 87 लाख की पेमेंट को लेकर, तो बड़े आरोप हैं। और इनमें जो इन्होंने कहा है, इसमें वार्ड नंबर 18 से पार्षद प्रतिनिधि राजीव है और वार्ड नंबर 19 से जय भगवान है। जी, मामला ये है कि नाम बता दीजिए। ब्लॉक समिति कलायत में 87 लाख रुपए का घोटाला किया गया चेयरमैन के द्वारा। जी, इसमें बीडीपीओ और जेई के साथ मिलीभगत करके ही घोटाला किया है। जी, ये जो 87 लाख रुपए पेमेंट हुई है जी, ये पुराने कामों की पेमेंट है, जिसमें से कुछ काम पहले बने हुए हैं, कुछ काम बने भी नहीं है। उन्होंने जेई के साथ मिलीभगत करके एस्टीमेट फर्जी तरीके से तैयार करके इन कामों की पेमेंट कर जी। इनको कुछ ही काम इनमें से कंप्लीट हो चुके हैं प्रशासन काल में 2 साल पहले। कुछ काम ऐसे है जो कंप्लीट हुए नहीं, बने ही नहीं, उनका फर्जी तरीके से एस्टीमेट बना दिया और बिल तैयार करके पेमेंट कर दी। जी, हमने उसकी कंप्लेंट की थी, एसडीएम साहब से मिले थे, उसको भी कंप्लेंट किया था, डीसी साहब को भी एक एप्लीकेशन दी थी और सीएम विंडो भी लगाई थी जी। उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कहीं से भी हम संतुष्ट नहीं है जी। मैं राजीव, वार्ड नंबर 18 कलायत प्रतिनिधि बरसिकरी खुर्द। हमारी ब्लॉक समिति कलायत में चेयरमैन, बीडीपीओ, जेई, एसडीओ और क्लर्क ने मिलकर सभी ने 87 लाख रुपए का घोटाला किया जी। ये घोटाला जी उन्होंने फर्जी पेमेंट किया है। जो हमारी पहली मीटिंग 29/3/2023 को हुई थी, उसके बाद 17/4/2023 को एक लेटर जारी किया था। हमारे बीडीपीओ उस समय मौजूद थे, भजन लाल ने जी। ठीक उसके गाइडलाइन के अनुसार कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने पुरानी ही पेमेंट की है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है, जो काम हमने अपनी मीटिंग में डाले थे और उन्होंने मीटिंग वाले काम नहीं किए। उसके बावजूद कई कामों की फर्जी पेमेंट की है जी। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है जी। जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वह 17 अगस्त को उन्होंने बोला था कि प्रशासन को भी बुलाएंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे और आपको बुलाएंगे कि आपकी संतुष्टि करवाएंगे, जांच करेंगे इसकी। लेकिन 17 तारीख को 1 बजे बुलाए थे, हम चले गए थे, लेकिन वहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना एसडीएम साहब मिले, ना ही वहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचा जी। अभी हम दोबारा भी एसडीएम साहब से मिलने कई बार जा चुके हैं, एसडीएम साहब नहीं मिलते, ना ही वहाँ कोई अधिकारी कोई संतोषजनक हमें जवाब देता है। वो बोलता है कि जाँच चल रही है। उसके बाद हमें कोई नोटिस मिला है, ना कोई भी कार्रवाई के लिए हमें आश्वस्त किया गया है। और जी, हमारे पास ये जो 87 लाख की पेमेंट की गई है, किन किन कामों में हमारे पास ये रिकॉर्ड है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो भी 87 लाख रुपए की पेमेंट की गई है जी, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उसमें जी। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें राज्य मंत्री का सीधा हाथ है, वह अपने चहेतों को बचाने के लिए लगी हुई है। जो उसके नज़दीकी है उन्हीं की पेमेंट की हुई है जी उन्होंने। आप सीधे आरोप लगा रहे हैं राज्य मंत्री? बिल्कुल जी, इसमें राज्य मंत्री का हाथ है। जो उनके चेते हैं उन्हीं की पेमेंट की गई है, फर्जी पेमेंट की गई है। बिल्कुल भी हमारे पास पुराने पेमेंट के बिल्कुल सभी रिकॉर्ड है जी। हाँ, मैंने आरटीआई भी लगाई है 2 बार, उसका कोई जवाब नहीं आया है। सीएम विंडो, एसडीएम, डीसी साहब जी सर, सीओ से हम मिले हैं, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हमारा चेयरमैन ब्लॉक समिति का प्रतिनिधि प्रोसीडिंग बुक होती है जो, उसको ले घूम मैं अपनी गाड़ी में। हाँ, वो हम बीडीपीओ को से जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी आज भी उनके पास है वो। तो दोस्तों, बड़े घोटाले का आरोप है, क्योंकि छोटा मोटा तो नहीं है भाई, 1-2 लाख का है। 87 लाख कम नहीं होते, 87 लाख की पेमेंट के बड़े आरोप हैं। और मैंने अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जो आरटीआई इन्होंने लगाई है कि उसका भी जवाब जल्दी दिया जाएगा। बाकी चेयरमैन साहब से भी हमने बात की, लेकिन 2 बार फ़ोन करने पे उन्होंने फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई भी अपना वर्जन देना चाहता है वो दे सकता है। बाकी इनके जो आरोप हैं वो एक बार आप भी सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।